2 फरवरी से विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होना है। विपक्ष ने कमर पूरी तरीके से कस ली है कि सरकार को, सत्ता पक्ष को घेरना है। ऐसा है कि एक तो कह रहे हैं कि विपक्ष कमर कस लिया, कमर बचा ही नहीं है तो कमर कसेगा कहाँ से। उनको अपनी सवालों को रखना चाहिए, सरकार जवाब देगी और सरकार एक निर्णय तक अपराधियों को नकेल डालने के लिए जमीन के अंदर भी होगा तो खींच के बाहर लाया जाएगा। ये सरकार अपराधियों को छोड़ती नहीं है और अपराधी बचेंगे। विपक्ष का बार बार आरोप रहता है कि उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनको समय नहीं दिया जाता। क्या इस बार भी ऐसा कुछ होगा? विपक्ष का आरोप कहाँ कोई अब बोलने नहीं दिया जाता है। बोलने वाला है कौन विपक्ष में? एगो दूगो सीनियर लोग हैं, बकिए तो सब अनभिज्ञ हैं। वो क्या बोलेंगे? गीतहारिन के तरह गीत गाना है, इसलिए सबको बोलने का अवसर मिलता है और मिलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव जी। आज सभापति की तरफ से बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक में क्या क्या हुआ सर? इस बैठक में सभापति जी ने प्रस्ताव रखा था सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ये परंपरागत बैठकें होती हैं और सारे दल के नेता उपस्थित होते हैं। जो उनका एजेंडा था कि अधिक से अधिक प्रश्नों का हम जवाब दे सकें, अधिक से अधिक क्वेश्चन पुट हो सके, हम तमाम लोगों ने, तमाम पार्टी के लोगों ने सभापति जी को ऑथराइज कर दिया कि आप सदन का आसन का मालिक हैं, आप अभिभावक हैं सदन का, आपका जो निर्णय होगा वो सबको मान्य है। 2 फरवरी से विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होना है। विपक्ष ने कमर पूरी तरीके से कस ली है कि सरकार को, सत्ता पक्ष को घेरना है, चाहे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हो या फिर जिस तरीके से नीट का मामला हुआ। तो क्या किस तरीके से जवाब देगी सत्ता पक्ष, किस तरीके से जवाब देंगे? ऐसा है कि एक तो कह रहे हैं कि विपक्ष कमर कस लिया, कमर बचा ही नहीं है तो कमर कसेगा कहाँ से। उनको अपनी सवालों को रखना चाहिए, सरकार जवाब देगी और सरकार एक निर्णय तक अपराधियों को नकेल डालने के लिए जमीन के अंदर भी होगा तो खींच के बाहर लाया जाएगा। ये सरकार अपराधियों को छोड़ती नहीं है और अपराधी बचेंगे। विपक्ष का बार बार आरोप रहता है कि उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनको समय नहीं दिया जाता। क्या इस बार भी ऐसा कुछ होगा? विपक्ष का आरोप कहाँ कोई अब बोलने नहीं दिया जाता है। बोलने वाला है कौन विपक्ष में? एगो दूगो सीनियर लोग हैं, बकिए तो सब अनभिज्ञ हैं। वो क्या बोलेंगे? गीतहारिन के तरह गीत गाना है, इसलिए सबको बोलने का अवसर मिलता है और मिलेगा। नीट मामले पर क्या कुछ अभी तक अपडेट है सर? क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं, विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि सत्ता पक्ष इसको लेकर के लीपापोती कर रही है। एसआईटी कहाँ जांच कर रही, क्या जांच कर रही, कुछ पता नहीं चल रहा है। कब तक में जाकर के इंसाफ मिलेगा उन बेटी को जो लगातार न्याय के लिए अच्छा, सत्ता के लोग उस पर पर्दा क्यों डालेंगे? सत्ता के लोग तो अंतिम मकाम तक पहुंचाने वाले हैं, इसीलिए एसआईटी की गठन हुई है और एसआईटी उसको निकाल के बाहर लाएगा। और जो इस तरह के जघन्य अपराध किए हैं उनको किसी भी स्थिति में बचना नहीं है। कुछ देर हो सकता है, अंधेर नहीं होगा। उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए जो यूजीसी ने एक रेगुलेशन लाया था जिसमें कहा था कि समानता का अधिकार सबको होगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। सवर्ण लोग, तमाम जो जनरल लोग थे वो आंदोलन कर रहे थे। आप इसको कैसे देख रहे हैं और फिर आपको इसके बारे में पता है क्या है? हमको जो यूजीसी का जो नॉर्म्स आया था उसको मैं पढ़ा नहीं हूँ और जब तक किसी कागज को मैं पढ़ता नहीं हूँ उस पर मैं कोई बहस नहीं करता हूँ। सर, 5 दिन से सड़कों पर पूरा आंदोलन हो रहा था। आंदोलन हो जाने से कोई बात शाश्वत नहीं हो जाता है। हल्ला करने से कोई बात शाश्वत नहीं। जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं भीड़ का पार्ट नहीं बन सकता हूँ। चलिए, जब तक पढ़ूंगा मैं नहीं तब तक भीड़ का पार्ट नहीं बन सकता हूँ, ये कहना है बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव का। यूजीसी को लेकर के पूरा देखिए हंगामा बढ़पा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना पड़ा और इस पर स्टे लगा दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।